बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान में। संगत जी, एक बहुत ही रहस्यमयी और प्रेमपूर्ण बात आज आपके साथ बांटने जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सतगुरु केवल सत्संग में, दीक्षा के समय या ध्यान में ही हमारे साथ होते हैं? नहीं संगत जी, पूर्ण सतगुरु तो वह शक्ति है जो हमारे जीवन के हर क्षण में, हर सांस के साथ, हर भाव में हमारे अंगसंग होती है। हम भले ही उन्हें देख न पाएं, लेकिन वह हमें हर घड़ी देख रहे होते हैं। हमारी सोच को, हमारी भावना को और हमारी चाल को बहुत ही सूक्ष्मता से महसूस कर रहे होते हैं। जब हम गिरते हैं तो वही उठाते हैं, जब हम दुख में होते हैं तो वही हमारी पीठ थपथपाते हैं, जब हम अकेले महसूस करते हैं तो वही अदृश्य रूप में हमारे हृदय को सहला रहे होते हैं। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि जो प्रेम से पुकारे, जो सच्चे दिल से भजन सुमिरन करे, उस भक्त से गुरु एक क्षण को भी अलग नहीं रहते। चाहे वह भक्त रास्ते पर चल रहा हो, रसोई में हो, बिस्तर पर हो या संसार की किसी उलझन में, सतगुरु हर रूप में उसकी रक्षा और मार्गदर्शन करते हैं। आज हम इस सत्संग में समझेंगे कि कैसे सतगुरु हर परिस्थिति में हमारे साथ होते हैं और कैसे हम इस संगति को महसूस कर सकते हैं। हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को कृपया अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह आपके भजन सुमिरन को प्रेम और विश्वास से भर देगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबा जी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहें। संगत जी, आज का यह सत्संग अत्यंत प्रेममय और आत्मा को छू जाने वाला है, क्योंकि इसमें उस अनमोल भाव की चर्चा की गई है कि हमारा मन और ध्यान हर पल अपने सतगुरु के साथ कैसे जुड़ा रहे। अक्सर होता यह है कि हम परमात्मा का नाम जपते हैं, कुछ देर भक्ति करते हैं, सत्संग सुनते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन फिर संसार की भागदौड़ में सब भूल जाते हैं। जैसे कुछ क्षणों के लिए जुड़ाव हुआ और फिर मन फिर से भटक गया। परंतु सच्चा प्रेम, सच्ची प्रीति वह कभी भूलने नहीं देती। जो भक्त सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं, उनके लिए सद्गुरु केवल एक धार्मिक गुरु नहीं होते, बल्कि हर पल के साथी बन जाते हैं। ऐसे प्रेमी जब ध्यान करते हैं तो उन्हें केवल भावनात्मक शांति नहीं मिलती, बल्कि साक्षात यह अनुभव होता है कि सतगुरु तो हमारे साथ ही बैठे हैं। यदि वे भोजन कर रहे हैं तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि सतगुरु भी साथ में बैठे हैं और भोजन कर रहे हैं। यदि वे कहीं यात्रा कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो ऐसा अनुभव होता है कि जैसे स्वयं सतगुरु गाड़ी चला रहे हैं और हम केवल उनके संग यात्रा कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब वे अकेले होते हैं तब भी ऐसा नहीं लगता कि वे अकेले हैं, बल्कि उनके भीतर एक मीठी सी अनुभूति होती है कि सतगुरु हमारे भीतर ही विराजमान है, हमारे हृदय में निवास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भक्त का हर क्षण, हर कार्य, हर सांस गुरु की स्मृति में लीन हो जाता है। वह जब सोता है, जब जागता है, जब चलता है, जब बोलता है, सब कुछ गुरु के साथ जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। यही तो सच्ची साधना है संगत जी। यही तो वह स्थिति है जहां भक्ति केवल एक कर्म नहीं, बल्कि जीने का ढंग बन जाती है। मैं कहता हूँ, ऐसी भक्ति करो कि गुरु को भी याद रहे कि कोई मुझे प्रेम से, विश्वास से हर समय पुकार रहा है। और स्वयं भी ऐसी सजगता रखो कि हर समय यह बोध बना रहे कि हमारे हृदय में क्या चल रहा है। क्या हम अपने अंतर में सद्गुरु की उपस्थिति अनुभव कर पा रहे हैं? जो प्रेम करते हैं उनके लिए यह अनुभव कोई कल्पना नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष सत्य बन जाता है। उनका ध्यान 24 घंटे गुरु के नाम, गुरु की कृपा और गुरु की उपस्थिति में समाया रहता है। ऐसे प्रेम से भरे हुए सत्संग को आप अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि यह आपके हृदय को प्रेम, समर्पण और भजन सुमिरन की मधुरता से भर देगा और शायद वह पुल बना दे जो हमें सतगुरु के साक्षात संग तक पहुंचा दे। संगत जी, यह प्रेम जो सतगुरु से जुड़कर किया जाता है, वास्तव में बहुत अनूठा, दुर्लभ और आत्मा को ऊंचाइयों तक ले जाने वाला होता है। यह कोई ऐसी चीज नहीं जिसे केवल विरले लोग ही कर सकते हों। नहीं,
हर व्यक्ति इस प्रेम को कर सकता है यदि वह सच्चे मन से तैयार हो, यदि उसके भीतर समर्पण की लौ जल रही हो। लेकिन यदि हम मनमर्जी की भक्ति कर रहे हैं, जहां मन अपनी चाल चलता है और भक्ति केवल रस्म अदायगी बनकर रह जाती है, तो फिर यह प्रेम संभव नहीं हो पाता। क्योंकि संगत जी, माया की पकड़ बड़ी मजबूत है, वह मन को पल भर को भी टिकने नहीं देती। यह संसार इतना मोहमाया से भरा है कि यह हर बार हमें नाम से, गुरु से और आत्मा की पुकार से दूर खींच ले जाता है। आठों पहर यानी 24 घंटे गुरु के साथ अपने ख्याल को जोड़कर रखना, यह कोई सामान्य बात नहीं, यह बहुत ही ऊंचे दर्जे की भक्ति है। कहते हैं, गुरु की मूरत बसी मन माही, 8 पहर गुरु संग रहाए। पर यह कहने की बात नहीं, इसे जीना पड़ता है, और यह तभी संभव होता है जब हम आंखों से ऊपर उठकर मन की गहराइयों से गुरु के नाम की भक्ति करें। और जब हमारा ध्यान ऊपर की ओर चढ़ने लगता है, तब भीतर की आंख खुलती है। उस समय हमें केवल भौतिक दृश्य नहीं, बल्कि अंतर के दिव्य दृश्य जैसे सूरज, चांद, तारे और उन मंडलों की झलक मिलने लगती है जहां आत्मा को असली विश्राम मिलता है। ठीक उसी प्रकार जब हम सद्गुरु से सच्चा प्रेम करने लगते हैं और जब भजन सुमिरन में गहराई से उतरते हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु हर क्षण हमारे साथ हैं, मानो हमें थामे हुए हमारी आत्मा को अपने साथ उन दिव्य लोकों की सैर करवा रहे हों। जैसे कोई बच्चा अंधेरे में माँ का हाथ पकड़कर चल रहा हो, वैसा ही आत्मविश्वास, वैसा ही सच्चा साथ अनुभव होता है। कहते हैं, आठों पहर दर्शन करत पिन छत भूली फिर। जब यह अवस्था आ जाती है, तब हमें अपनी देह भी भूलने लगती है। फिर बाहर का कोई भेद नहीं रहता, भीतर बाहर सब शुद्ध हो जाता है। तब न कोई असत्य रह जाता है, न कोई अपवित्रता, केवल एक ही चीज शेष रह जाती है, और वह है गुरु का नाम, गुरु का प्रेम और गुरु से वो निष्कलंक प्रीति जो न झूठ जानती है, न छल, न दिखावा। संगत जी, यह प्रेम ही वह सेतु है जो हमें इस माया की नदी से पार उतार सकता है। जहां चाह वहां राह, लेकिन उस राह पर चलने के लिए भीतर की सच्चाई और लगातार कोशिश चाहिए। और जब यह प्रेम जाग जाता है, तो फिर न दिन का पता चलता है, न रात का, बस हर पल गुरु के चरणों में समर्पण की भावना रहती है। ऐसे प्रेम में ही सच्चा सुख, सच्ची भक्ति और आत्मा का सच्चा कल्याण छुपा है। संगत जी, आज जो भाव समझाया जा रहा है, वह अत्यंत गूढ़ और कलियुग की आत्मा को जगाने वाला है। इस युग में आप किसी भी धर्म को अपना लीजिए, किसी भी मार्ग पर चलिए, घूम फिर कर हर मार्ग अंत में एक ही बात पर आकर रुकता है कि परमात्मा तक पहुंचने का एकमात्र पुल है सद्गुरु। चाहे उसे मुर्शिद कहो, पीर कहो, संत कहो या गुरु, जब तक उसका दिया हुआ नाम, उसकी दी हुई दृष्टि और उसकी दिखाई हुई राह को पकड़ नहीं लेते, तब तक आत्मा परम धाम तक नहीं पहुंच सकती। कलियुग का यह विशेष विधान है कि बिना सद्गुरु की कृपा के, बिना उनके नाम के सहारे के यह भवसागर पार नहीं होता। इसलिए संगत जी, गुरु ने जो नाम दिया है, उस नाम से ऐसी प्रीति करो जैसे मछली पानी से करती है, एक पल भी अलग न रह पाए। यह कोई साधारण नाम नहीं, यह वह बीज मंत्र है जो आत्मा को ऊर्ध्वगमन की शक्ति देता है, वह डोर है जो हमें अंतर की ऊंचाइयों तक खींचती है। और जब यह प्रीति सच्ची हो जाती है, तो फिर गुरु का जो सूक्ष्म स्वरूप है, वह आठों पहर हमारे साथ रहने लगता है। हर दिशा में उसकी निगाह, उसकी मौजूदगी हमें अनुभव होने लगती है। कहते हैं, गुरु की मूरत वसे मन माही, 8 पहर गुरु संग रहाए। इसका अर्थ केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि वास्तविक अनुभव है। जब हम सुमिरन में उतरते हैं, जब मन मौन होता है और सुरत उठती है, तब गुरु का वह सूक्ष्म दिव्य स्वरूप हमारी चेतना में प्रकट होने लगता है। लेकिन होता क्या है संगत जी, हम अपने आप को बड़ा विवेकी मानते हैं और उसी विवेक के नाम पर बार बार संशय कर बैठते हैं। सोचते हैं, गुरु तो वहां बैठे हैं, कहीं आश्रम में, कहीं विदेश में, और हम यहाँ हैं, तो वह हमारे संग कैसे हो सकते हैं। यही सोच ही तो हमारी सबसे बड़ी भूल है। जिसे समझ नहीं, वही अंधेरे में टटोलता है।
गुरु केवल देह तक सीमित नहीं होते, वह चेतना है, प्रकाश है, और जब हम उनके नाम से प्रेम करते हैं तो वह हमारे अंतर में, हर श्वास में समा जाते हैं। जो यह सोचता है कि गुरु केवल किसी स्थान पर बैठा है, वही वास्तव में अभागा है, क्योंकि उसने अभी तक गुरु के सूक्ष्म स्वरूप को जाना ही नहीं। गुरु कोई मिट्टी का पुतला नहीं होता, वह तो ब्रह्मा की जीवंत छाया होता है। उसकी दृष्टि, उसकी ऊर्जा और उसका प्रेम उस अंतर्यामी परमात्मा से भी बढ़कर हमारे पास है, बशर्ते हम सच्चे दिल से उसे याद करें, नाम से जुड़े और उसकी दी हुई राह पर श्रद्धा से चलें। तो संगत जी, इस कलयुग में जहां हर दिशा में अंधकार फैला है, गुरु का नाम ही वह दीपक है जो हमारे जीवन को रोशन करता है। उस नाम से जुड़ जाओ, उस प्रेम में डूब जाओ और ऐसा भाव रखो कि गुरु हर वक्त तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हें निहार रहा है, तुम्हारा सहारा बना हुआ है। तभी यह जीवन सफल होगा और यही है इस जन्म का सच्चा प्रयोजन। संगत जी, आज बहुत से लोग नाम का स्मरण तो कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे उस स्मरण की गहराई और वास्तविकता को अब तक ठीक से समझ नहीं पाए हैं। नाम का स्मरण केवल जुबान से दोहराना नहीं होता, यह कोई साधारण क्रिया नहीं, यह आत्मा को उसके मूल स्वरूप से जोड़ने का सेतु है। जब संतजन बार बार कहते हैं कि नाम का सुमिरन करो, तो उसका तात्पर्य केवल यही नहीं कि शब्दों को बार बार बोलो, बल्कि उसका उद्देश्य है कि आत्मा उस नाम को पहचान ले, उस शब्द की पहचान में लीन हो जाए। संगत जी, जरा ठहर कर सोचिए, क्या समझाया जा रहा है? आत्मा को किस ओर ले जाया जा रहा है? शरीर तो स्थूल है, उससे अधिक सूक्ष्म है हमारी इंद्रियां। इंद्रियों से भी अधिक सूक्ष्म है मन। मन से भी गूढ़ है बुद्धि। लेकिन इन सबसे भी अधिक सूक्ष्म और प्रकाशमय है आत्मा। और उसी आत्मा को सद्गुरु जगा रहे हैं, पुकार रहे हैं, उसके भीतर छिपे हुए सत्य को बाहर लाने का प्रयास कर रहे हैं। शब्द और आत्मा दोनों सत्य स्वरूप हैं, दोनों ही किसी देह, रूप या आवाज से परे हैं। जब सद्गुरु हमें नाम देते हैं तो वह केवल उच्चारण नहीं होता, वह दिव्य कंपन, वाइब्रेशन होता है, जो आत्मा के उसी दिव्य तंतु को झंकृत करता है जिससे यह आत्मा उस परम सत्ता से जुड़ पाती है। इसलिए संगत जी, केवल सुमिरन के बाहरी रूप में न अटको, बल्कि समझो कि नाम के माध्यम से आत्मा को चेताया जा रहा है, उसे उसकी वास्तविक पहचान दिलाई जा रही है कि हे आत्मा, तू इस क्षणिक संसार की नहीं, तू उस सत्य नाम की संतान है। अब उस नाम के साथ जुड़ जा जिससे तेरा मूल संबंध है। यही सच्चा सुमिरन है, यही आत्मा की जागृति है और यही वह पहला कदम है जो हमें परमात्मा के साक्षात्कार की ओर ले जाता है। संगत जी, आज जो सत्संग आपके चरणों में समर्पित है, वह केवल शब्दों का समूह नहीं, यह एक ऐसा प्रेमरस है जिसमें डूबने वाला ही गुरु को अपना सकता है। कहते हैं, ऐसी प्रीत लगी जिन गुरमुख सो गुरु अपनाए, अर्थात वही गुरु को वास्तव में अपना सकता है जो उस सच्ची प्रीति में डूब जाता है, जो अपने हृदय को गुरु के चरणों में पूर्णत समर्पित कर देता है। यह कोई साधारण भाव नहीं, यह वह अग्नि है जो मन के संदेह, माया के मोह और संसार की उलझनों को भस्म कर देती है। जब प्रेमी अपने ध्यान को आंखों से ऊपर, सिर की चोटी की ओर ले जाने लगता है, जब उसका ख्याल बार बार अंतर की ओर दौड़ता है, तब धीरे धीरे उसकी आत्मा गुरु के सूक्ष्म स्वरूप को छूने लगती है। मैंने पहले ही कहा संगत जी, यह सत्संग बहुत विशेष है, क्योंकि इसके भीतर केवल उपदेश नहीं, प्रेम की लहरें बह रही हैं। यह उन प्रेमियों के लिए है जो दुनिया के जंजाल से निकलकर उस शुद्ध अवस्था तक पहुंचना चाहते हैं, जहां उन्हें गुरु हर पल अंगसंग दिखाई दे। परंतु याद रखिए, सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन कोई ताश का खेल नहीं, यह साधारण भक्तिभाव से नहीं होता। गुरु की भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, कोई धूप जलाता है, कोई माला फेरता है, कोई माथा टेकता है, लेकिन जो सूक्ष्म दर्शन की ओर बढ़ता है, वही असली साधक होता है। यह भक्ति नहीं, परम भक्ति है। यह वह प्रेम है जहाँ सांस भी गुरु की अनुमति से ली जाती है और विचार भी गुरु की दृष्टि में लिपटा होता है।
जैसे दीपक की लौ हवा में भी नहीं डोलती जब वह कांच के भीतर सुरक्षित हो, वैसे ही प्रेमी का ध्यान भी अडोल हो जाता है जब वह गुरु की प्रीति के घेरे में होता है। जब भीतर की आंख खुलती है तब गुरु केवल शब्द नहीं रहते, वह साक्षात दर्शन देने लगते हैं, सूक्ष्म, निर्मल और जीवंत। तो संगत जी, यदि आप भी चाहते हैं कि यह जीवन केवल माया का खेल न बनकर आत्मा के जागरण का पर्व बन जाए, तो उस प्रेम में डूब जाइए जिसमें गुरु हर क्षण जीवंत हो जाता है। वही प्रीति, वही सुमिरन, वही समर्पण हमें सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन की ओर ले जाता है। यही भक्ति की ऊंचाई है, यही जीवन की सच्ची सफलता। संगत जी, सद्गुरु के दर्शन मिलना कोई सामान्य बात नहीं, यह सच्चे भाग्य का संकेत है। स्वामी जी महाराज ने एक अत्यंत सुंदर उपमा देकर इस भाव को समझाया है। जैसे बछड़ा दिन भर माँ से दूर रहने के बाद जब माँ गाय लौटती है तो दौड़कर उससे लिपट जाता है, उसके साथ चिपक जाता है, उसका दूध पीता है और उसके स्नेह में खो जाता है। ठीक वैसे ही जब हमारी आत्मा गुरु के दर्शन करती है, चाहे वह सूक्ष्म रूप में ही क्यों न हो, तो आत्मा मगन हो उठती है, उसमें एक अनोखा उल्लास भर जाता है। यह कोई दिखावे का प्रेम नहीं, यह तो आत्मा का स्वाभाविक आकर्षण है। जैसे चकोर चांद की ओर ताकता है, जैसे कोयल वसंत की प्रतीक्षा करती है, वैसी ही आत्मा सद्गुरु से मिलने को तड़पती है। लेकिन समस्या यह है कि हम विवेक के नाम पर अपने ही भीतर शंका खड़ी कर लेते हैं। हम कहते हैं, गुरु तो कहीं बहुत दूर हैं, किसी आश्रम में बैठे हैं, विदेश में हैं, वे हमें कैसे मिलेंगे। अरे संगत जी, यह सोच तो वही करता है जो केवल देह तक सीमित रह गया हो। गुरु का स्वरूप केवल स्थूल नहीं होता, वे सूक्ष्म चेतना है, वे प्रेम और प्रकाश का वह स्वरूप है जो समय, स्थान और शरीर की सीमा में नहीं बंधते। इसीलिए तो बार बार संतजन कहते हैं, प्रातःकाल, रात्रि के तीसरे पहर उठो और नाम का स्मरण करो। वह समय बहुत पवित्र होता है, ब्रह्मा मुहूर्त का वह क्षण जब समस्त प्रकृति मौन होती है, संसार सोया होता है और आत्मा भीतर से जागने को तैयार होती है। उस समय चाहे शिष्य संसार के किसी भी कोने में क्यों न हो, सद्गुरु सूक्ष्म स्वरूप से स्वयं उसके पास आते हैं, दर्शन देते हैं, उसे अपनी उपस्थिति का अनुभव कराते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जो अभागे हैं, वे उस समय भी गहरी नींद में सोए रहते हैं। जिनके भीतर प्रेम की पीर नहीं, गुरु के मिलन की तड़प नहीं, उन्हें कैसे अनुभव हो। सोते को कोई कैसे जगा सकता है जो स्वयं जागने को तैयार ही न हो। संगत जी, यदि वास्तव में चाहते हैं कि गुरु हमें हर क्षण साथ दिखाई दें, उनके सूक्ष्म दर्शन हों, तो फिर उस बछड़े जैसी प्रीति करो जो माँ को देखकर अपनी सारी भूख, प्यास, थकावट भूल जाता है। ऐसे चिपको, ऐसे समर्पित हो जाओ गुरु के प्रेम में कि वह सूक्ष्म दर्शन आपके लिए कोई दुर्लभ बात न रह जाए, बल्कि आपका प्रतिदिन का अनुभव बन जाए। तभी इस जीवन की असली कमाई होगी और आत्मा उस मार्ग पर चल सकेगी जो इसे सचमुच परमात्मा तक ले जाता है। संगत जी, ऐसी प्रीत लगी जिन गुरमुख सो गुरु अपनाए, यह कोई साधारण पंक्ति नहीं, बल्कि एक दिव्य रहस्य को उजागर करती है। इसका अर्थ यही है कि जो शिष्य सच्चे हृदय से, संपूर्ण समर्पण के साथ सद्गुरु से प्रीति करता है, उसे ही गुरु भी पूरी तरह अपना लेते हैं। ध्यान रखिए, यह कोई एकतरफा संबंध नहीं है, यह सौदा दोनों ओर से होता है। जैसे दीपक और तेल एक बिना दूसरे के नहीं जल सकता, वैसे ही गुरु और सच्चे प्रेमी शिष्य का संबंध होता है। अब बात आती है कि क्या गुरु केवल तभी प्रेम करते हैं जब हम करें? नहीं संगत जी, गुरु का प्रेम तो निरपेक्ष होता है। वह तो तब भी हमारा साथ नहीं छोड़ते जब हम उन्हें भूल जाते हैं। जैसे परमात्मा ने हमें जन्म दिया और जीवन के हर क्षण में हमारी जरूरतें पूरी की, वो सांसें भी दी जिन्हें हमने कभी गिना भी नहीं, वैसे ही सद्गुरु, जो स्वयं उस परमात्मा का जीवंत रूप है, इस मृत्यु लोक में आकर हमें अपना लेते हैं। सोचिए, जब खुद प्रभु ने हमें नहीं छोड़ा, तो गुरु, जो प्रभु ही है, वह कैसे हमारी ख्वारी होने देंगे? लेकिन संगत जी, प्रेम में केवल इंतजार नहीं होता, प्रेमी को भी पहल करनी होती है।
यदि आप सच्चे प्रेमी हैं तो एक कदम तो बढ़ाइए उस ओर। हम कहते हैं कि गुरु दर्शन दे, कृपा करें, लेकिन क्या हमने उस प्रेम को निभाने की कोशिश की? अगर 2 मिनट का नाम जपा और वह भी बिखरे हुए ख्यालों के साथ, तो वह भक्ति नहीं, बस मन की तसल्ली है। आधा घंटा भजन कर लिया पर मन फिर भी संसार की गलीगली में भटकता रहा, तो यह भक्ति कैसे गहरी होगी? भक्ति का अर्थ है मन को समेटना, ख्यालों की लगाम खींचना और सारा ध्यान उस एक प्रभु नाम में समा देना। गुरु चाहते हैं कि हम उन्हें याद करें, लेकिन हम खुद ही अपने ख्यालों को इधर उधर दौड़ाते हैं। जरा सोचे, क्या हमने कभी पूरा मन लगाकर, पूरे प्रेम से स्थिर होकर सुमिरन किया है? संगत जी, प्रेम कोई बोझ नहीं, प्रेम तो खिंचाव है जो आत्मा को अपने मूल की ओर खींचता है। इसलिए कहता हूँ, आप केवल एक बार सच्चे मन से कोशिश करके तो देखो। प्रेम का एक बीज बो दो, गुरु उसे अपने हाथों से सींचेंगे, उसकी जड़ें गहरी करेंगे और एक दिन वही बीज आत्मा को उस मंजिल तक पहुंचा देगा जहां न दुहक है, न भय, न बंधन, बस गुरु का नूर है, गुरु का संग है और वही आत्मिक आनंद जो शब्दों से परे है। संगत जी, हमारे इतिहास, परंपरा और संतमत में ऐसी अनेक सच्ची घटनाएं, कहानियां और दृष्टांत हैं जो आत्मा को झकझोरने वाले होते हैं, जिनसे हमें बहुत गहरी बातें समझने को मिलती हैं। ऐसी ही एक सच्ची और प्रतीकात्मक घटना का जिक्र अक्सर संत जन करते हैं। एक भगना नाम का कीड़ा था जो पतंगों के साथ जा मिला और दावा करने लगा कि वह भी पतंगा है। अब पतंगों को मालूम था कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। उनमें से एक पतंगे ने कहा, अगर तुम सच में हमारे जैसे हो तो जाओ और गांव में कहीं रोशनी हो रही हो तो देख आओ और बताओ। वह भगना गया, थोड़ी देर बाद लौटा और कहने लगा, हाँ, वहाँ एक जगह रोशनी हो रही है। अब असली पतंगों ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि जो सच्चा पतंगा होता है वह रोशनी देखकर लौटता नहीं, उसमें जल जाता है। संगत जी, यही फर्क होता है झूठे दावेदार और सच्चे प्रेमी में। जो वास्तव में प्रेम की आग में जलता है वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, वह रुकता नहीं, वह थमता नहीं, वह उस प्रभु के प्रेम में इस कदर लीन हो जाता है कि उसका अपना अस्तित्व मिट जाता है। इसीलिए कहा गया है कि यदि तुम्हें नाम मिल गया है तो अब लौटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब तो केवल आगे बढ़ना है, प्रेम में, भजन में, ध्यान में। जो नाम एक बार मिल गया, जो गुरु कृपा से आत्मा को जागृति का द्वार मिला, अब उस मार्ग से पीछे लौटना आत्मा के साथ विश्वासघात के समान है। सच्चा आशिक वही होता है जो रास्ते में नहीं रुकता, जो मंजिल से पहले थक कर नहीं बैठता। और संगत जी, इस यात्रा में सबसे जरूरी बात है ध्यान को केंद्रित करना, क्योंकि जब तक मन इधर उधर भटकता रहेगा तब तक सुरत ऊपर नहीं उठेगी। जब ध्यान एक बिंदु पर स्थिर होता है तभी आत्मा का रुख ऊपर की ओर होता है, तभी गुरु की मूरत हमारे अंतर में बसती है। बिना ध्यान की स्थिरता के नाम की शक्ति भी पूरी तरह प्रकट नहीं होती। इसलिए कहता हूँ, नाम मिला है तो अब आगे बढ़ो। यह रास्ता उन्हीं के लिए है जो सच्चे पतंगे हैं, जो रोशनी देखकर उसमें समा जाना जानते हैं, जो नाम के अमृत को पाकर संसार के विष को त्याग देते हैं, जो हर सांस में गुरु को बसाते हैं और हर पल में आत्मा को ऊपर की ओर ले जाते हैं। यही है सच्चा प्रेम, यही है सच्ची भक्ति और यही है वह मार्ग जो हमें मालिक से एक कर देता है। संगत जी, केवल नाम का स्मरण करते रहना और मन को उससे न जोड़ना, ये वैसा ही है जैसे कोई दीपक तो जलाए लेकिन बाती ही न डाले। नाम तो जुबान से लिया जा रहा है परंतु ख्याल कहीं और भटक रहा है। इस हालत में गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन कैसे संभव होंगे? केवल सुनते रहना और खुद अनुभव से वंचित रह जाना, यह उस प्यासे के समान है जो पानी की बात तो करता है पर प्यास बुझाने के लिए एक घूंट भी नहीं पीता। ध्यान रखना, अनुभव वही होता है जहां नाम के साथ आत्मा भी जुड़ती है, जब अपने आप को पूरी तरह से गुरु नाम में जज्ब कर दिया जाता है। सच्ची भक्ति कोई खान खाने का खेल नहीं,
और न ही आशिकी कोई तमाशा है। झूठी आशिकी करने वाले अक्सर समाज में थू-थू का पात्र बनते हैं। मुल्क में जूती खाई, जैसा कि एक बहुत सुंदर कथा हमें समझाती है। आपने सुना होगा लैला मजनू की प्रेम कथा। जब लोगों को पता चला कि लैला के पिता, जो स्वयं बादशाह थे, उन्होंने यह ऐलान किया कि जो भी मजनू भूखा प्यासा हो, उसे जो चाहिए मिलेगा, तो देखते ही देखते न जाने कितने नकली मजनू पैदा हो गए। सबने इस प्रेम का नाटक शुरू कर दिया और खजाने पर हाथ साफ करने लगे। जब खजाना लुटने लगा, तब सवाल उठ खड़ा हुआ कि असल मजनू है कौन? तब लैला ने कहा, एक ही है, और फिर असली को पहचानने का तरीका बताया। मैं अपना कलेजा निकाल कर धर दूंगी, जो सच्चा मजनू होगा वह भी अपना कलेजा निकाल कर मेरे आगे रख देगा। जैसे ही ये बात आई, सब नकली मजनू हवा हो गए। सिर्फ एक मजनू बचा, वही था सच्चा आशिक। अब सोचिए संगत जी, हम भी तो परमात्मा के आशिक बनने का दावा करते हैं, पर क्या हमें वह दिलेरी है? क्या हमने भी अपने भीतर का कलेजा निकालकर प्रेम के चरणों में धर दिया है? नहीं, हम तो झूठे बहानों, आधे अधूरे सुमिरन और भटकते ध्यान के साथ भक्ति का नाम लेते हैं। नाम भक्ति में वह दिलेरी क्यों नहीं दिखाते जो दुनियावी झूठ और मोहमाया के लिए हर रोज दिखाते हैं? और फिर जब विपत्तियां आती हैं, तो हम जो गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास जैसी भक्ति करने लगते हैं, यानी जहां गए वहां रंग बदल लिया। ऐसी भक्ति की जड़ें बहुत उथली होती हैं, इसलिए जब तूफान आता है तो पांव उखड़ जाते हैं। तब नाम जपने लगते हैं, पर वो भी व्याकुलता में, डर में, और उस समय भी ध्यान कहीं नहीं टिकता। संगत जी, याद रखो, परमात्मा को धोखा नहीं दिया जा सकता। यह व्यापार नहीं, यह प्रेम है। और प्रेम में छल नहीं चलता। वहां तो या तो सब कुछ अर्पित करो या फिर दूर रहो। इसलिए यदि सच में आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाना है, तो झूठे आडंबर छोड़कर सच्चे मजनू की तरह पूरी निष्ठा से नाम में डूब जाना होगा। तभी गुरु के सूक्ष्म स्वरूप का दर्शन होगा, तभी अनुभव की वह अमृतधारा भीतर बहेगी, और तभी यह जीवन सार्थक होगा। संगत जी, यह संसार का बड़ा विचित्र खेल है। हम पूरी जिंदगी दुनिया के पीछे भागते रहते हैं, माया की दौड़ में दिन रात खप जाते हैं, और जब अंत समय आता है, तब अचानक यह आशा करते हैं कि अब तो प्रभु का नाम जप लेंगे, अब तो मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन सोचिए, जिसने जीवन भर नाम का रस चखा ही नहीं, जिसे आत्मिक भजन सुमिरन का स्वाद कभी लगा ही नहीं, वह अंत समय में जब शरीर थक चुका होगा, मन बिखरा होगा और सांसें साथ छोड़ने को होंगी, तब वह कैसे सहजता से नाम जपेगा? जो जीवन भर माया की गठरी ढोता रहा, वह अंतिम क्षण में परमात्मा की गोदी में कैसे समा पाएगा? यह तो वैसा ही है जैसे कोई खेत न जोते, बीज न डाले और आखिरी दिन फसल की आशा करे। इसलिए बार बार संतजन समझाते हैं कि गुरु की मूरत वसीये में 8 पहर गुरु संग रहाए। लेकिन यह सतत संग तभी संभव है जब हम सतगुरु से सच्ची प्रीति करें। और यह प्रीति केवल शब्दों से नहीं, जीवन के हर भाव, हर सांस, हर ख्याल में होनी चाहिए। जब ऐसी प्रीति होती है, तब आत्मा उस अवस्था में पहुंचती है, जैसा कि संतों ने उदाहरण दिया, गुरु दर्शन मिले भाग से, मगन हो जस बछड़ा गाए। संगत जी, जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए, एक बछड़ा जो दिन भर माँ से बिछड़ा रहा, और जैसे ही माँ लौटती है, वह दौड़कर उससे लिपट जाता है, अपने अस्तित्व तक को भूलकर केवल माँ के आंचल में समा जाता है। ऐसे ही जब हम भजन सुमिरन में बैठें, तो संसार की हर बात, हर चिंता, हर मोह, सब कुछ भूल जाना चाहिए। क्या लेकर आए थे हम इस दुनिया में, और क्या लेकर जाएंगे? सब जानने के बाद भी हम माया से चिपके रहते हैं। यह कैसी विडंबना है। फिर हम कहते हैं गुरु तो हमारे संग है, फिर भी हम क्यों नहीं जुड़ पाते? अरे भाई, गुरु तो अंगसंग बैठे हैं, लेकिन हम ही अपने मन की आवाजों में उलझे हुए हैं। मन हमें गुरु की ओर मुख नहीं करने देता, वह बार बार माया की ओर ले जाता है, और माया हमें गुरु की गोदी में बैठने नहीं देती।
इसीलिए हमें वह अवसर ही नहीं मिल पाता कि हम गुरु के सामने अपना अंतर्मन खोल सकें, अपनी फरियाद रख सकें। तो सबसे पहले जरूरी है माहौल बनाना। हाँ, माहौल बनाओ संगत जी, भीतर का भी और बाहर का भी। जैसे दीप जलाने से पहले वातावरण को शांत करते हैं, वैसे ही नाम का दीप जलाने से पहले भीतर का वातावरण निर्मल करो। मोबाइल बंद करो, दुनिया के झंझट छोड़ो, कुछ समय निकालो सिर्फ गुरु के लिए, और फिर उस पवित्र माहौल में आंखें मूंदकर, हृदय खोलकर गुरु से कहो, मालिक, मैं अब सच्चा आशिक बनना चाहता हूँ। जब माहौल बनेगा तब आत्मा का सुर भी जागेगा, तब गुरु की मूरत भी हृदय में प्रकट होगी, और तब वह कृपा होगी जिससे स्मरण केवल शब्द नहीं रहेगा, वह अनुभव बन जाएगा। यही है असली भक्ति, यही है आत्मा की सच्ची उड़ान, और यही है इस जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति। संगत जी, आपने कई बार देखा होगा, जब घरों में सत्संग होता है तो उसके आरंभ से पहले पाठ किए जाते हैं, कीर्तन होता है, और वातावरण को एक विशेष दिव्यता से भर दिया जाता है। ये कोई महज रस्म नहीं है, बल्कि अंतर के माहौल को सजाने संवारने का पहला कदम होता है। जैसे किसी विशेष मेहमान के आने से पहले हम घर की सफाई करते हैं, दीप जलाते हैं, फूल लगाते हैं, ठीक वैसे ही जब आत्मा सद्गुरु के स्वागत में सुमिरन और भजन के लिए बैठती है तो भीतर का वातावरण निर्मल और पावन होना चाहिए। जैसा भाव वैसा भावित, यह कहावत यूं ही नहीं कही गई। अगर मन की बगिया में अभी भी दुनिया की खरपतवार फैली है, मोह, लोभ, ईर्ष्या, चिंता, दौड़ धूप की घासफूस उगी है, तो वहां भजन रूपी फूल कैसे खिलेंगे। इसलिए संगत जी, सुमिरन और भजन करने से पहले अंतर में ऐसा माहौल बनाइए, ऐसा शांत और समर्पित वातावरण तैयार कीजिए कि संसार की प्रीति जो मन को इधर उधर खींचती है, वह खुद ब खुद दूर हो जाए। जब मन का कोलाहल शांत हो जाएगा, तभी परमात्मा का स्वरूप भीतर प्रकट होगा। और जब अंतर में परमात्मा प्रकट होता है, जब गुरु स्वरूप वहां विराजमान होते हैं, तब संगत जी, उन्हें केवल देखने से नहीं, उनसे बोलने का भी साहस जुटाइए। हाँ, उन्हें बताइए कि आपके हृदय में क्या चल रहा है। यूं तो गुरु अंतर्यामी हैं, उन्हें सब ज्ञात है, परंतु प्रेम में संवाद जरूरी है, क्योंकि प्रेमी का मन तभी हल्का होता है जब वह अपने प्रियतम के आगे अपनी पीड़ा रख दे। जैसे बच्चा माँ से बिना बोले ही समझा जाता है, फिर भी जब वह रोकर कहता है, माँ, दर्द हो रहा है, तो माँ का स्पर्श और कोमल हो जाता है। वैसे ही जब हम भी गुरु से कहें, मालिक, यह दुख है, यह कमजोरी है, यह भटकाव है, आप कृपा करो, हमें सहारा दो, तब गुरु की करुणा और भी प्रकट होती है। संगत जी, जिसने नाम देने की ताकत रखी है, वह केवल नाम नहीं देता, वह जीवन की डोर भी थाम लेता है। उसे पता है कि उसके प्रेमी शिष्य को किस किस प्रकार की कठिनाइयां आएंगी, किस राह में कितने कांटे बिछे हैं, और इसलिए वह नाम के साथ वो सब साधन भी देता है, वो मार्गदर्शन भी करता है कि किस प्रकार इस संसार रूपी दलदल से ऊपर उठना है। और जब हम उस पर चलना शुरू करते हैं, जब हम उसकी बताई राह पर भरोसा करते हैं, तो देखिए संगत जी, हम सचमुच ऊपर उठने लगते हैं। तो बस अपने अंतर का मन सजाइए, आत्मा के दीपक को प्रज्वलित कीजिए, और प्रेम के स्वर में उस गुरु से कहिए, आप आओ, मेरे भीतर विराजो, और मेरी आत्मा को दिशा दो। यकीन मानिए, जब माहौल सच्चा होगा, जब भाव गहरे होंगे, तो सद्गुरु स्वयं आपके अंतर में प्रकट होंगे, और तब वह सत्संग, वह सुमिरन, वह भजन सिर्फ क्रिया नहीं, परमात्मा से मिलन की यात्रा बन जाएगा। यही है भक्ति की सच्ची शुरुआत। संगत जी, जो आत्मा सचमुच गुरु से जुड़ना चाहती है, जो गुरु के सच्चे दर्शन चाहती है, उसके लिए केवल कभी कभार नाम का स्मरण कर लेना पर्याप्त नहीं होता। यह रास्ता उन लोगों का नहीं जो आधे घंटे भजन करके बाकी 23.5 घंटे दुनिया में मन उड़ाते हैं। यह मार्ग तो उनका है जिनके लिए गुरु की याद रग रग में समाई होती है, जिनकी हर सांस, हर धड़कन में गुरु का नाम बसता है। 24 घंटे, हाँ संगत जी, 24 घंटे, अगर कोई हर पल, हर हाल में गुरु को याद करता है, उसी के ध्यान में रमा रहता है,
तो वही आत्मा धीरे धीरे उस अवस्था को प्राप्त करती है जहां गुरु का सूक्ष्म स्वरूप प्रत्यक्ष अनुभव में आने लगता है। क्योंकि जब हम लगातार किसी को याद करते हैं तो याद धीरे धीरे ध्यान बन जाती है, ध्यान दर्शन में बदल जाता है और दर्शन अंततः एकत्व में बदल जाता है। यह कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं, यह साधना है, मन को बार बार मोड़ने की, स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा करने की। जब हम गुरु के स्थूल रूप पर ध्यान टिकाना शुरू करते हैं, उनके रूप, वाणी, चाल ढाल पर, और उसे हृदय में संजोए रखते हैं, तब यही ध्यान धीरे धीरे हमें भीतर ले जाने लगता है।